इसका स्टार्ट 1989 से होता है, जहां साइंटिस्ट हैंक शील्ड से रिजाइन कर देता है जब उसे पता चलता है कि वो लोग उसकी एंटमैन श्रिंकिंग टेक्नोलॉजी का डुप्लीकेट बनाने की ट्राई कर रहे हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से इंसान कभी भी अपने आप को एक एंट जितना छोटा कर सकता है और कभी भी वापस नॉर्मल साइज पे भी आ सकता है। साथ ही हैंक को ये भी पता था कि अगर ये टेक्नोलॉजी किसी गलत हाथ में चली गई तो बहुत तबाही भी हो सकती है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि जब तक वो जिंदा है इसे गलत हाथों में जाने से रोकेगा। सीन्स शिफ्ट होके प्रेजेंट डे पे आते हैं, जहाँ स्कॉट नामी थीफ जेल से फ्री होके बाहर आता है और अपने सेलमेट लुइस के साथ रहना शुरू हो जाता है। लुइस और उसके फ्रेंड्स स्कॉट को उनके साथ मिलके एक न्यू रॉबरी के लिए मनाने की ट्राई करते हैं, मगर स्कॉट अब सीधे रास्ते पे चलना चाहता है, इसलिए उन्हें मना कर देता है। अब इतने साल बाद हैंक को वापस पेन टेक्नोलॉजी से इनविटेशन आता है। वहाँ हैंक अपनी बेटी होप और असिस्टेंट डैरन से मिलता है, जिन्होंने उसे मजबूर करके उसी की अपनी कंपनी से निकाल दिया था और अब वो बहुत हद तक उसकी श्रिंकिंग टेक्नोलॉजी को डुप्लीकेट करने में कामयाब भी हो चुके हैं। हैंक ये सब देख के बहुत परेशान हो जाता है। डैरन ने उस टेक्नोलॉजी को येलो जैकेट का नाम दिया है। हैंक को ऐसे परेशान देख होप उसे कहती है कि उसने डैरन का ट्रस्ट जीत लिया है। यही टाइम है कि हैंक उसे एंटमैन का कॉस्ट्यूम दे दे और वो ये सब खत्म कर दे, पर हैंक उसे बताता है कि उसने कॉस्ट्यूम के लिए एक इंसान को ढूंढ लिया है। स्कॉट अपनी डॉटर कैसी की बर्थडे पे जाता है, जहाँ से उसे उसकी एक्स वाइफ मैगी और उसका फियांसे पैक्सटन, जो के एक पुलिस इंस्पेक्टर है, इंसल्ट करके निकाल देते हैं। मैगी स्कॉट से कहती है कि जब तक वो सोसाइटी में अपना एक मकाम नहीं बना लेता वो उसे कैसी से नहीं मिलने देगी, क्योंकि कैसी स्कॉट को एक हीरो समझती है। इसलिए वो नहीं चाहती कि कैसी को उसका सच पता चले और उसका दिल टूट जाए। स्कॉट अपार्टमेंट वापस आके लुइस को रॉबरी में हेल्प करने के लिए हाँ बोल देता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी इस हिस्ट्री के साथ उसे कोई जॉब तो नहीं मिलने वाली, पर इस वक्त उसे पैसों की सख्त जरूरत है। स्कॉट अपनी टीम के साथ मिलके पूरी तैयारी के साथ रॉबरी के लिए निकल जाता है, जहां बहुत ही स्टाइल से घर के अंदर जाके वो अलार्म को बंद करता है। फिर वॉल्ट तक पहुंचता है तो देखता है कि उस पे फिंगरप्रिंट लॉक है। उसे खोलने के लिए वो घर की चीजों से उस आदमी का फिंगरप्रिंट लेके वॉल्ट खोल लेता है, पर आगे उसे एक और वॉल्ट मिलता है। उसे भी वो गैस और वेपन्स यूज करके खोलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वॉल्ट के खुलने पर वो इतना डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि उसके अंदर उसे कोई पैसा नहीं मिलता है, जिसके लिए उसने फिर से इतना बड़ा रिस्क उठाया था। उल्टा वहाँ उसे एक रेड सूट मिलता है, जिसे बैग में डाले वो घर से बाहर आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि स्कॉट को ये सब करते कोई एक एंट पे कैमरा लगाए देख रहा होता है, और वो और कोई नहीं बल्कि हैंक ही होता है। यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद हैंक ने खुद ही ये सब करवाया होगा ताकि वो सूट स्कॉट तक पहुँच सके। डैरन येलो जैकेट के लिए पहले एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करके देख रहा होता है, जिसमें वो अभी तक कामयाब नहीं हो पा रहा होता। स्कॉट घर वापस आके उस सूट को पहन लेता है और उस पे लगे बटन को दबा के वो एक एंट जितना छोटा इंसान बन जाता है। फिर वो इतना छोटा होने की वजह से बहुत सी मुश्किलों से बचते हुए भाग रहा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आती कि उसके साथ हो क्या रहा है, पर इतना जरूर पता चल जाता है कि उसके पास बहुत सी स्ट्रेंथ आ गई है। फाइनली वो बहुत से हर्डल्स को पार करके वापस अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है, जिसके फौरन बाद वो सूट को वापस रखने के लिए घर में जाता है। ऐसा करके वो बाहर निकलता है तो पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है, जहां हैंक उसे मिलने आता है और
ऑफर करता है कि अगर स्कॉट वो सूट लेके हैंक की दी हुई जॉब एक्सेप्ट कर लेगा तो हैंक उसे जेल से छुड़वा लेगा। साथ ही उसे बताता है कि उसने कोई रॉबरी नहीं की है, ये सब हैंक ने खुद प्लान किया था और स्कॉट बस उसके प्लान को कंप्लीट करने में लगा था। पर सूट वापस करके उसने ठीक नहीं किया। जेल में अचानक स्कॉट के पास सूट आता है और हैंक उसे सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम देता है। स्कॉट पुलिस के आने से पहले सूट पहन के श्रिंक हो जाता है और जेल से भाग निकलता है, जिसके बाद हैंक की भेजी हुई फाइल्स पे बैठ के वो हैंक के पास जाने के लिए निकलता है, पर वो नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। होश में आने पर वो खुद को हैंक के घर में पाता है, जहाँ होप और हैंक की एंट्स उस पे नजर रखे होती हैं। हैंक स्कॉट को बताता है कि वो उस पे तब से नजर रखे हुए है जब उसने विस्टा कॉर्पोरेशन में इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी घुस के रॉबरी की थी। होप के वहाँ से जाने के बाद हैंक स्कॉट को अपने साथ अपनी लैब में ले जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि उसने डैरन को अपने सन की तरह प्यार किया था, पर जब डैरन को उसके इस श्रिंकिंग फॉर्मूले का पता चला तो वो उसे बनाने के लिए ऑब्सेस्ड हो गया। हैंक के उसे रोकने पर उसने और होप ने मिलके हैंक को उसकी ही कंपनी से निकाल दिया। पर जब होप को पता चला कि डैरन फॉर्मूला बनाने के बहुत करीब है और ये खतरे की बात है, तो वो वापस हैंक के पास आई। डैरन बस ये नहीं जानता है कि इस सूट के साथ उसे एक स्पेशल हेलमेट की भी जरूरत है जो इंसान के ब्रेन को प्रोटेक्ट करे, वरना वो इंसान मर भी सकता है। अब ये लोग स्कॉट से ये चाहते हैं कि वो एंटमैन बन के उस कंपनी में घुसे और येलो जैकेट चुरा ले, साथ ही साथ वहाँ से सब रिकॉर्ड्स उड़ा दे ताकि वो लोग वापस फॉर्मूला ना बना सकें और वर्ल्ड किसी भी खतरे से बच जाए। दूसरी तरफ डैरन इतने एक्सपेरिमेंट्स के बाद फाइनली कोड को श्रिंक करने में कामयाब हो जाता है। ये देख होप बहुत परेशान हो जाती है। होप फौरन वापस हैंक के पास आती है और उसे बताती है कि उनके पास अब बहुत कम टाइम है, इसलिए वही एंटमैन बन के बिल्डिंग में जाएगी। हैंक एग्री नहीं करता, जिस पर होप गुस्सा होके रूम के बाहर चली जाती है। तभी हैंक स्कॉट को कैसी की याद दिला के इमोशनल करता है, ये कहते हुए कि एक टाइम पे होप भी उसे हीरो की तरह देखती थी, पर अब उसकी नजरों में हैंक के लिए सिर्फ नफरत है। अगर स्कॉट चाहता है कि उसके और कैसी के रिलेशन का एंड ऐसा ना हो तो इस जॉब के लिए हाँ कर दे। स्कॉट मान जाता है, जिस पर हैंक और होप फौरन उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। हैंक उसे सूट से रिलेटेड चीजें बताता है, जबकि होप उसे फाइट में हेल्प करती है। एक दिन स्कॉट सूट में कुछ चेंजिंग कर रहा होता है। हैंक उसे रेगुलेटर में कुछ भी चेंज करने से मना करता है। अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो वो क्वांटम रैल्म में जा सकता है, जहाँ वो सबसे दूर हो जाएगा और हमेशा के लिए श्रिंक होके रह जाएगा। सूट के बारे में सब बताने के बाद वो उसे डिफरेंट हैंड्स के बारे में बताता है जो उसे इस मिशन में हेल्प करेंगे। हैंक स्कॉट को 2 वेपन्स देता है। रेड चीजों को श्रिंक करता है, जबकि ब्लू उसे बड़ा कर देता है। स्कॉट को एंड्स के साथ कम्युनिकेट करने को कहा जाता है, जो वो नहीं कर पा रहा होता। इस सब के बीच फिर से हैंक और होप की उसे लेके लड़ाई हो जाती है। स्कॉट होप को जाके समझाता है, जहाँ वो एंड्स के साथ कम्युनिकेट करने में भी कामयाब हो जाता है। होप और स्कॉट के वापस आने पर हैंक बताता है कि होप की मदर उसके साथ मिलके रेड सूट में वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करती थी। फिर एक दिन एक मिशन को कंप्लीट करने के लिए उसने अपना रेगुलेटर हिला दिया और क्वांटम रेल्म में चली गई और हैंक कुछ भी नहीं कर पाया। अब वो होप को नहीं खोना चाहता है, इसलिए किसी भी सूरत वो उसे ये सूट नहीं देगा। ये सब जान के फादर डॉटर का क्विक रीयूनियन होता है। फाइनली इतनी एफर्ट के बाद स्कॉट मिशन के लिए रेडी हो जाता है। हैंक उसे एवेंजर्स के हेडक्वार्टर्स में एक डिवाइस लेने भेजता है, जिसकी उन्हें अपने मिशन में जरूरत है। वहाँ पहुँच के स्कॉट को फैल्कन को फेस करना पड़ता है। दोनों के बीच एक बहुत ही कमाल फाइट होती है। फैल्कन स्कॉट को बहुत टफ टाइम देता है। एक लंबी फाइट के बाद स्कॉट फैल्कन के सिस्टम के अंदर जाके वायर्स तोड़ देता है और उसे हरा के वहाँ से वापस आ जाता है। हैंक उस पे बहुत गुस्सा होता है कि उसे ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहिए था, पर डिवाइस देख चुप हो जाता है और उसकी तारीफ भी करता है। हैंक जब अपने रूम में जाता है तो वहाँ डैरन पहले से होता है। स्कॉट बहुत ही चालाकी से एंड्स की हेल्प से सारे प्लान के पेपर्स
वर्कर्स को वहाँ से हटा देता है। डैरन स्कॉट को अपने इवेंट के लिए इनवाइट करके वहाँ से चला जाता है, जिसके फौरन बाद वो होप को कॉल करके बिल्डिंग की सिक्योरिटी ट्रिपल करने को कहता है और ये भी कि वो हैंक के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। ये सब जान के वो लोग अपनी टीम ज्यादा करने का डिसाइड करते हैं, जिसके लिए स्कॉट अपने फ्रेंड्स को ले आता है। उन्हें अपना एंटमैन वाला रूप दिखा के वो सारा प्लान बताता है। इवेंट की रात आ जाती है। सब अपनी अपनी ड्यूटीज को अच्छे से समझ के मिशन पे निकल जाते हैं। लुइस बिल्डिंग के अंदर जाके वाटर का प्रेशर कम कर देता है, जिस पर स्कॉट पाइप्स की मदद से बिल्डिंग के अंदर एंटर हो जाता है। पैक्सटन अपनी टीम के साथ वहाँ हैंक को अरेस्ट करने पहुँच जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि स्कॉट के गायब होने में उसी का हाथ है। हैंक को बचाने के लिए स्कॉट का पार्टनर पैक्सटन की कार वहाँ से ले जाके उसे डिस्ट्रैक्ट करता है, जिस पर हैंक फौरन बिल्डिंग में चला जाता है। स्कॉट बहुत ही स्टाइल के साथ फ्लाइंग एंट्स के साथ बिल्डिंग में एंटर हो जाता है। होप डिवाइस उसकी जगह पे लगा देती है। डैरन स्कॉट और होप को अपने साथ ले जाता है। वहाँ बाकी भी गेस्ट आ जाते हैं। स्कॉट सब एंट्स के साथ रिकॉर्ड्स डिलीट करने में लग जाता है। डेटा डिलीट करने के बाद स्कॉट एंट्स को वहाँ से भेज के येलो जैकेट लेने के लिए जाता है, पर डैरन उसे हॉस्टेज बना लेता है, जहाँ वो रिवील करता है कि वो सारे प्लान के बारे में पहले से ही जानता था। जब इन्होंने एवेंजर हाउस में रॉबरी की थी, उसे सब पता चल गया था। हैंक जब डैरन को समझाने की ट्राई करता है तो वो उसकी बात सुनने के बजाय उस पे गन पॉइंट कर देता है। ये सब देखते हुए होप को भी खुद को एक्सपोज करना पड़ता है। वो भी गन पकड़ के डैरन को रोकने की ट्राई करती है। दूसरी तरफ स्कॉट भी उस ट्रैप से निकल ही नहीं पा रहा होता। फिर एकदम वो हैंक के दिए हुए बड़े होने वाला वेपन यूज करके बाहर आता है और फाइट स्टार्ट हो जाती है। इस सब में डैरन हैंक को गोली मार देता है। अब वो स्कॉट पे गन पॉइंट करके खड़ा होता है कि होप एंट्स को बुला के उससे रोक देती है। अपनी हार पास आते देख डैरन येलो सूट लेके वहाँ से भाग जाता है, जबकि मिचेल येलो जैकेट का फॉर्मूला लेके वहाँ से भाग जाता है। होप हैंक का ख्याल रखने लग जाती है, जबकि स्कॉट डैरन के पीछे चला जाता है। स्कॉट रास्ते में आने वाले हर गार्ड को बहुत ही स्टाइल से कभी श्रिंक होते तो कभी वापस नॉर्मल होते मारता डैरन के पीछे जाता है। स्कॉट को मुश्किल में देख के लुइस उसे आके बचाता है। अब बिल्डिंग के ब्लास्ट होने में बस 1 मिनट बचा है, जिस पर होप और हैंक एक की चेन टैंक को बड़ा करके बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। डैरन हेलीकॉप्टर पे बैठ के वहाँ से भागने ही लगता है कि स्कॉट फ्लाइंग एंट्स के साथ वहाँ पहुँच जाता है। डैरन फाइटिंग करके स्कॉट की एंट को मार देता है, पर फिर भी स्कॉट किसी तरह मैनेज करके हेलीकॉप्टर तक पहुँच जाता है। लुइस अपनी टीम के साथ पुलिस से बचता वहाँ से भाग जाता है। हैंक की ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है और बिल्डिंग एक्सप्लोड होके डिस्ट्रॉय हो जाती है, पर हैंक की टेक्नोलॉजी की वजह से कोई नुकसान नहीं होता है। स्कॉट और डैरन की हेलीकॉप्टर में फाइट चल रही होती है, जबकि पैक्सटन रोड से हेलीकॉप्टर को फॉलो कर रहा होता है। डैरन येलो सूट पहन लेता है और फिर शुरू होती है एंटमैन और विलन की असल लड़ाई। इस सब में हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है और वो दोनों नीचे जा गिरते हैं। एक लंबी फाइट के बाद अचानक स्कॉट डैरन को मॉस्किटोस किलर के अंदर फेंक देता है। तभी पैक्सटन वहाँ पहुँच के स्कॉट को अरेस्ट करके ले जाता है। पैक्सटन स्कॉट की कोई बात नहीं सुनता है। तभी उन्हें पता चलता है कि डैरन ने कैसी को पकड़ लिया है। वो लोग घर पहुँचते हैं, जहाँ स्कॉट वापस एंटमैन बने अपनी बेटी को बचाने जाता है। कैसी के टॉयज के बीच दोनों की फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे को एक टफ कंपटीशन देने में लगे होते हैं। स्कॉट अपनी हेल्प के लिए एंट्स को भी बुला लेता है। स्कॉट अपनी सारी एफर्ट लगाते हुए डैरन के लेजर अटैक से बचता रहता है। स्कॉट अपना बड़ा करने वाला वेपन डैरन की तरफ फेंकता है, जिससे एक एंट और कैसी की टॉय ट्रेन बड़ी हो जाती है। ये देख पैक्सटन कैसी को बचाने के लिए घर के अंदर जाता है। पैक्सटन के रूम में आने की वजह से डैरन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिस बात का फायदा उठा के स्कॉट उसके जैकेट में जाके सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस सब की वजह से उन्हें डैरन से छुटकारा मिल जाता है, पर ऐसा लगता है कि स्कॉट क्वांटम रेल में चला गया है। लेकिन फिर वो लास्ट बड़ा करने वाला वेपन यूज
यूज करके वापस नॉर्मल हो जाता है। पैक्सटन स्कॉट को माफ कर देता है और पुलिस के वहाँ आने से पहले वहाँ से भगा देता है। लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि होप और स्कॉट एक दूसरे को पसंद करने लग गए हैं। मैगी और पैक्सटन स्कॉट को कैसी से मिलने की इजाजत दे देते हैं और पैक्सटन स्कॉट के सारे पुलिस रिकॉर्ड्स खत्म कर देता है। इस सब के बाद हम देखते हैं कि फैल्कन स्कॉट को न्यू मिशन के लिए ढूंढ रहा है, यानी कि अब हो सकता है कि स्कॉट एवेंजर्स की टीम ज्वाइन कर ले। यहीं मूवी एंड हो जाती है।